आप एक इन्वेस्टर हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, जिसे आप देखकर आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी हार्ड अर्न मनी को ठीक जगह इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न बनाना सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन हैबिट्स के बारे में जानेंगे, उन आदतों के बारे में जानेंगे जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा, हम पहले आदतें बनाते हैं और फिर वो आदतें हमें बनाती हैं। और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक हैबिट बनानी पड़ती हैं। आपको कौन सी हैबिट डेवलप करनी है, ये जानने से पहले जानते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर कौन होता है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर? जो रियल स्टेट में काम करता है, जो शेयर मार्केट में काम करता है, या फिर जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, या फिर वो जो एफडी में इन्वेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक? इसमें से कोई नहीं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल प्लान और उनको लगातार उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जिससे कि आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाएं। अब आप सोच होंगे ये फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं? फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकते हैं। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना, या कोई फॉरेन ट्रिप लगाना, या अच्छा घर खरीदना, या अपनी अच्छे अमाउंट के साथ में रिटायर्ड होना, या कोई अच्छी गाड़ी खरीदना। फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आप कोई भी एक या मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हैं, जैसे एफडी, रियल एस्टेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी हैबिट है जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनाने में हेल्प करेगी। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जानता है कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, उसे अपने इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस और गोल क्लियर होता है। दैट्स मीन सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। 1000 रुपये पर मंथ की सिप में इन्वेस्ट करने से पहले नोट कीजिए कि आप क्यों सिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये डिसाइड करें कि आप कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। साथ ही ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, एक समय के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, कितने परसेंट पे कितना रिटर्न। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, तो प्लान कीजिए कि आपको कितने ईयर्स के बाद रिटायर्ड होना है। रिटायरमेंट के टाइम आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उतना पैसा होने के लिए आपको एवरी मंथ यानी सिप में या एवरी ईयर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो एक सफल इन्वेस्टर की पहली हैबिट है एक पर्पस के साथ इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अर्ली स्टार्ट करता है, यानी अपनी जल्दी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता है। आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए राइट टाइम और राइट एडवाइस का वेट कर रहे हैं, तो वो राइट टाइम आज ही है, और राइट एडवाइस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले। अर्ली स्टार्ट करने के कई बेनिफिट्स हैं। अर्ली स्टार्ट करने से आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए लंबा समय मिलता है। लंबा समय मिलने के कारण आप बड़े से बड़ा फाइनेंशियल गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। सेकंड, आपको इक्विटी में बेटर रिटर्न पाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, यानी कि अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। थर्ड, आप जल्दी शुरू करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखते हुए लगता है कि आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। सो एक सफल इन्वेस्टर की सेकंड हैबिट होती है स्टार्ट अर्ली। एक सफल इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब है बिजनेस में इन्वेस्ट करना। हर इंसान तो बिजनेस नहीं कर सकता है, बट इक्विटी में इन्वेस्ट करके एक बिजनेस का हिस्सा जरूर बन सकता है। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना और उसके प्रॉफिट का भागीदार बनना। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की चौथी हैबिट है डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना।
किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम थिंग इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई होती है। डिसिप्लिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो इन्वेस्ट कर दिया, या जितना महीने का खर्च पूरा होने के पास कुछ पैसा बचा तो इन्वेस्ट कर दिया, या नहीं बचा तो नहीं इन्वेस्ट किया। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना होगा। आपको पहले अपनी इनकम का कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट करनी होगी, डिसाइड करना होगा कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उससे आपको अपने डेली के एक्सपेंस करने होंगे। आज से ही अपनी टोटल अर्निंग का 20 to 30% निकालकर इन्वेस्ट करने की हैबिट स्टार्ट कीजिए। जितना मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना रेगुलरली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। बाकी के बचे पैसे से अपना डेली का खर्चा चलाइए। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। चाहे वो आपके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए हो, उनकी शादी के लिए हो, आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, कोई फॉरेन ट्रिप लगाना है, या आप अपनी रिटायरमेंट अच्छी बेहतर रिटायरमेंट के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली चाहे छोटी सही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और उसको डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की 5वीं आदत है उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। हर इन्वेस्टर के 2 इमोशंस होते हैं, एक लालच और दूसरा फियर जो उसको वीक करता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन दोनों इमोशंस ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना आना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव तो बना ही रहता है। मार्केट ऊपर भी होती है और नीचे भी आती है। एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को ऊपर जाने पर लालच बढ़ जाता है और नीचे आने पे पैनिक कर जाता है और अपने शेयर्स को बेचने लगता है। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर दोनों ही सिचुएशन में अपने ग्रीड पर और अपने फियर पर कंट्रोल रखना जानता है। मार्केट ऊपर है या नीचे है, ना तो वो ऊपर मार्केट में खुश होता है, ना ही नीचे जब मार्केट आती है तो अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़ता है या बेचता है। उसको तो सिर्फ अपना एक गोल नजर आता है कि मुझे इतने साल के बाद इतना पैसा चाहिए अपने गोल को अचीव करने पे। 6 पॉइंट है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर लाइफ में अपने रिस्क को कवर करके रखता है। वह अपनी डेथ के रिस्क को, डिजीज के रिस्क को, एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी के रिस्क को और डैमेज के रिस्क को कवर करके लाइफ में आगे बढ़ता है। दैट्स मीन्स एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन 4 Ds डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डैमेज को कवर करके चलना चाहिए, सो दैट किसी भी अनसर्टेनिटी के आने पर आपके फाइनेंशियल गोल इम्पैक्ट ना हो। क्या करना होगा आपको इन 4 Ds को कवर करने के लिए? 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लीजिए। आप रहें या ना रहें, आपकी बच्चों की एजुकेशन, आपके घर की EMI, आपके स्पाउस की रिटायरमेंट और कोई भी फाइनेंशियल गोल आपके स्टॉप नहीं होंगे। ये 5 टाइप के इंश्योरेंस हैं: टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। अगर आपने सही प्लानिंग के साथ ये 5 इंश्योरेंस के लिए ले लिए हैं तो आपके सारे रिस्क कवर होंगे। इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने के बाद आपके फाइनेंशियल गोल पर लाइफ की अनसर्टेनिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब आप रहें या ना रहें, आपके सारे फाइनेंशियल गोल अचीव होंगे और इसका बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलेगा। तो एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए छठी ये हैबिट अपनाएं और लाइफ में आने वाली अनसर्टेनिटी को कवर कीजिए। आपको लग रहा होगा आप बात तो ठीक है, बट इतना पैसा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कैसे करें? एक्सपर्ट को हायर करने की हैबिट आपकी पहली 6 हैबिट को पूरा करने में हेल्प करती है, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की जो हैबिट बताई गई है उनको आज से ही डेवलप करना शुरू करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।